नमस्कार, मैं हूं आकिल और मेरे साथ है अम्बेश श्रीवास्तव जी। टीवी9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान में पिछले लगभग मान के चलिए कई महीनों से मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, और वो मुद्दा है छात्र संघ चुनाव को लेकर। देखिए, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली की जो मांग चल रही है वो सिर्फ इस सरकार में नहीं, इससे पिछली सरकार में भी चल रही थी। क्योंकि अभी अगर छात्र संघ चुनाव की बहाली की अगर बात की जाती है किसी भी बीजेपी नेता या मंत्री जी से, तो उनका जवाब सीधा सीधा यही होता है कि गहलोत सरकार में इस पर रोक लगाई गई थी, तो उस वक्त क्यों इसे बहाल नहीं किया गया और आखिर अब इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान की सियासत में पक क्या रहा है, क्यों सरकार इसे बहाल नहीं कर रही है, क्यों आखिर एनएसयूआई के साथ साथ एबीवीपी तक को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, आज भी प्रदर्शन इसको लेकर लगातार हो रहा है। ताला तक यूनिवर्सिटी के दरवाज़ों का तोड़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग तरीक़ों से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको भी याद होगा, हमने भी तस्वीरें टीवी9 राजस्थान पर दिखाई थी कि कई नेताओं के कटआउट्स लगाकर उनके हाथ में पैम्फलेट पकड़ा दिए गए थे कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। उसमें गजेंद्र शेखावत भी थे, केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी थे। कई राजस्थान के नेता भी उस वक्त उसमें दिखाए गए थे प्रदर्शन में, जो कि अनोखा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन अब कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है और ताज़ा बयान इसमें प्रेमचंद बैरवा और जोगाराम पटेल का आया है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमारी फ़िलहाल जो कोशिश है वो ये है कि सबसे पहले शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको अच्छा किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। इसी तरह जब जोगाराम पटेल से छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर और प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया जोधपुर में, तो उन्होंने जवाब दिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरते हुए। एनएसयूआई पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एनएसयूआई अब जो मांग कर रही है वो उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए क्यों नहीं की। इसके साथ साथ उन्होंने भी वही बात दोहराई जो प्रेमचंद बैरवा ने दोहराई। तो अम्बेश श्रीवास्तव जी से समझेंगे, क्योंकि इनकी लगातार इस पर नज़र बनी हुई है। सर, आखिर छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान की सियासत में पक क्या रहा है, क्या इसमें पेच फंस रहा है जो सरकार इसकी बहाली की बात पर हमेशा कुछ ना कुछ बदल रही है स्टैंड? क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो, कुछ 2-3 महीने पहले तो बयान आ रहे थे कि नहीं, चुनाव बहाल करेंगे, वक्त आएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो जोगाराम पटेल प्रेमचंद बैरवा का बयान आया तो लग रहा है कि बिल्कुल अभी वो बहाली करने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव इतना बड़ा इशू क्यों है कि उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता सब कूद पड़े हैं कि भाई वो एक पक्ष, अब जो पहले पक्ष विरोध में था जिसने बंद कराए थे वो भी कह रहे हैं, कराने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा सरकार कह रही कि हम कराएंगे, लेकिन भाई अब वो कराएंगे, कब कराएंगे नहीं बता रही। वो दोषारोपण कर रही कि भाई पिछली सरकारों ने क्यों नहीं कराए। जी, तो आपको बताएं, राजस्थान में चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, इन सब का असर पड़ता है मौजूदा सरकार पर, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। मतलब कहीं ना कहीं छोटे से छोटा चुनाव जो है वो इफेक्ट करता है मौजूदा सरकार को, या फिर विपक्ष को भी वो फायदा पहुंचाता है, क्या है, नुकसान पहुंचाता है, जिसके पक्ष में जाए वो। जी, अब सरकार ने क्यों नहीं कराए, तो ऐसा नहीं कि गहलोत सरकार के टाइम पे चुनाव नहीं हुए। 2019 में अशोक गहलोत की सरकार बनती है, उसके बाद चुनाव हुए हैं। 22-23 में चुनाव, इसलिए पहले तो कोरोना काल में चुनाव नहीं हुए, उसके बाद फिर 22-23 में जो कुलपति हैं उन्होंने एक रिपोर्ट्स दी अलग अलग कॉलेजों के कि भाई छात्र संघ चुनाव में भी धन बल का और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस चक्कर में 2023 में गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी। अब देखिए, 23 में उन्होंने रोक लगाई, उसके बाद 23 के नवंबर महीने में ही सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की सरकार आ गई। अब 23 बीत गया, 24 हो गया, 25 चल रहा है। तो 24 में भी ये छात्र संघ मांग उठी थी, उन्होंने कहा था कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो अब गहलोत सरकार को आप कोस रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने तो कुलपति की जो रिपोर्ट दी कि भाई धन बल का यूज़ हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे इस पर एडजस्टमेंट हो, इन सब चीज़ों की बातचीत थी। तो अब सरकार पिछले 1.5 साल से क्या कर रही है, क्या उसने इस रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि सीधे सरकार को आप गहलोत सरकार ने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बता दिया कि भाई कुलपति ने ऐसा कहा कि भाई इसमें धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए छात्र संघ चुनाव को फेयर तरीके से कराने की एक नई परपाटी गठी जाए, एक नई तरीके से समीक्षा हो कि भाई किस तरीके से इसमें धन बल का और बाहुबल का उपयोग ना हो, उस तरीके से परीक्षा गठित की जाए। तो आप 1.5 साल में आप करा लीजिए ना फिर परीक्षा,
जी। आप पिछली सरकार को कोसने से क्या फ़ायदा। तो ये एक बड़ा कारण है। और रही बात, देखिए चाहे वो अशोक गहलोत हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों, प्रताप सिंह खचरियावास हों, हनुमान बेनीवाल हों, बड़े नेता, आप एक लंबी फहरिस्त है राजस्थान में बड़े नेताओं की जो कि छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं। जी। मौजूदा समय में देखिए निर्मल चौधरी आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं, बिल्कुल। और वो भी 2021-22 में आपका जयपुर यूनिवर्सिटी से छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो राजस्थान में जितने भी आप लीडर देखेंगे, जो बड़े लीडर हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, या जो मतलब जो भी लीडर्स हैं, चाहे वो विधानसभाओं में हों, चाहे वो लोकसभा में हो, मैक्सिमम कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव की राजनीति से निकले हैं। और इसलिए राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की राजनीति बड़े स्तर पर जो है मायने रखती है। जी, लेकिन अम्बेश जी, सवाल तो यही है कि देखिए, एक तरफ तो छात्र संघ चुनाव, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज़ के चुनाव को लेकर भी विपक्ष कांग्रेसी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो लगातार बीजेपी को इस मामले पर घेरती आ रही है, भजनलाल सरकार को इस मामले पर भी घेर रही है। तो क्या इस तरह बार बार चुनाव टालने से भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ क्या नाराज़गी पैदा नहीं होती लोगों में? ये कहीं ना कहीं सवाल तो ज़रूर उठता है कि आखिर सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही है, क्योंकि लोकतंत्र का अहम स्तंभ ही यही है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि 2000 क्योंकि 23 में गहलोत सरकार को रिपोर्ट मिलती है कि भाई क्योंकि इसमें धन बल बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, तो गहलोत सरकार ने रोक लगा दी कि भाई फिलहाल इसको कैसे आगे मैनेज किया जाए, कैसे चीज़ों पे रोक लग सके, उसके हम तैयारी करते हैं और उसके बाद चुनाव होंगे। 2023 के नवंबर महीने में सत्ता परिवर्तन हो गया, 24 आया, 24 में फिर एक बार मांग उठी कि भाई परीक्षा मतलब चुनाव कराए जाएं। उस वक्त बीजेपी की ही सरकार थी, जो कि मौजूदा वक्त में भी है। सरकार ने वही टाल मटोल, पिछली सरकार पे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन फिर वही बात कि आपको 1.5 साल हो गए हैं, आप युवाओं की नहीं सुन रहे हैं। एनएसयूआई का भी प्रदर्शन चल रहा है, एबीवीपी का भी प्रदर्शन चल रहा है। मैं अभी 3 दिन पहले देख रहा था, जोधपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पिछली सरकार के साथ साथ उन्होंने कहा, बोले कि भाई मौजूदा सरकार अगर नहीं कराएगी तो अब हम अपनी ही सरकार के खिलाफ भी मुखर होंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, अब युवाओं में भी, जो छात्र संघ युवा हैं या जो कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हैं, उनको भी लग रहा है कि भाई कब तक हम पिछली सरकार पे दोषारोपण करते रहेंगे। भाई अब तो सत्ता में आप है ना, आप प्रोसेस करिए, आप तैयारी करिए, आप परीक्षा करवाइए। आज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि परीक्षा वसुंधरा सरकार में बंद हुई थी, गहलोत सरकार ने चालू करवाई और फिर गहलोत सरकार ने बंद कर दी। तो अगर वसुंधरा सरकार में बंद थी, गहलोत सरकार ने चालू करवाई, गहलोत सरकार ने बंद कर दी, तो फिर आप 1.5 साल से हैं, आप चालू करवा लीजिए ना जी। अब उसके लिए आप गहलोत सरकार, मतलब देखिए ना कितना कंट्रोडिक्शंस आपस में मंत्रियों में और सरकार में है जी। कि एक मंत्री, एक तरफ तो मंत्री पूरा दोषारोपण कर रहे हैं, एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि नहीं भाई गहलोत सरकार ने चालू करवाई थी, गहलोत सरकार ने ही बंद कर दी। मतलब उनको क्रेडिट भी दे रहे हो, डिस्क्रेडिट भी दे रहे हो, आपके खाते में कुछ ना आए। तो देखिए, ये थी राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेके जो सियासत चल रही है, वो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द देखने को नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर या फिर राजस्थान में किसी भी बड़े मुद्दे को लेकर जो भी अपडेट होगा, वो हम आपको TV9 राजस्थान पर लगातार दिखाते और बताते रहेंगे। लेकिन आपकी छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग पर क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर अपडेट के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।